हेलो बच्चों, नमस्कार। सब कैसे हैं? सब मजे में? हाँ, आपको देख के ही लग रहा है कि सब मजे में होंगे। मजा क्यों नहीं? बरसात का मौसम और साथ में आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई, क्या बात है ना? केमिस्ट्री के साथ आप बरसात का मजा लीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक। तो हमने पिछले के वीडियो में हमने देखा कि ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो हमने देखा विलेयता किस किस प्रकार से होता है। हमने विलेयता को दो तरीके से परिभाषित किया था। एक तो 100 ग्राम विलायक के अनुसार और 1 लीटर विलायक के अनुसार। ओके, ठीक, मोल के रूप में भी हमने देखा था। फिर हमने देखा कि संतृप्त विलयन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी विलयन में विलय की कितनी अधिक मात्रा हम घोल सकते हैं। जितनी मात्रा घुलेगी वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, फिर हमने देखा कि सामान्यतः यह देखा गया है कि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो उनमें ध्रुवीय विलेय तथा अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय ही घुलते हैं। इसका कारण है कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है कहने का मतलब, जैसे कोई पदार्थ पानी में जैसे घुल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि विलेय पदार्थ जो पानी में घुलता है उनके अणु और पानी के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो जो पदार्थ पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे वो जल में जो है विलेय होंगे या पानी में विलेय होंगे। वहीं जिनका हाइड्रोजन बंध नहीं बनता पानी के साथ, वो क्या करते हैं, अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से समान विलायक समान तरीके के पदार्थ को घोलता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, समान समान को घोलता है। ठीक है। तो आज हमारा अगला टॉपिक है दोनों ठोसों की जो विलेयता है। तो ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव आज देखेंगे कि ताप किस तरीके से ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करता है। ओके, चलिए पेन कापी स्टार्ट करिए और आप भी जो है 20-25 मिनट मेरे साथ रह के केमिस्ट्री को और अपना नॉलेज थोड़ा सा गेन कीजिए। ओके, चलिए हेडिंग डालते हैं, ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। देखेंगे ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव इस तरीके से होता है। ओके, तो ठोसों की विलेयता ताप से प्रभावित होती है। ओके, पहली बात तो ये क्लियर है कि जो ठोस होते हैं, ठोसों की जो विलेयता होती है उस पर ताप प्रभाव जो है डालता है। ठीक। अधिकांश ठोस जो होते हैं, तो अधिकांश ठोसों की जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ओके, समझ आ रहा है? अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ओके, परंतु कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ओके, चलिए पहला क्या है कि ठोसों की विलेयता को ताप क्या करता है, ताप से जो है प्रभावित होते हैं, है ना? ठोसों की विलेयता, ठोसों की विलेयता ताप से प्रभावित होते हैं, ओके, ठोसों की जो विलेयता होती है, जो ताप होता है उस ताप से क्या होगा, प्रभावित होगा। क्लियर? ओके, तो अधिकांश जो ठोस है, अधिकांश ठोसों की विलेयता, दूसरा है अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, किंतु कुछ ठोसों की विलेयता
ताप बढ़ाने पर घटती है। हाँ भाई देख लो, यहाँ क्या हो रहा है, अधिकांश ठोसों में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से उस ठोस की विलेयता द्रवों में बढ़ती है, किंतु कुछ ठोस ऐसे भी हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ओके, ठीक है। तो कुछ ठोस होंगे जिनको, अधिकांश ठोस जो होते हैं ताप बढ़ाओ तो उनकी विलेयता बढ़ती है, किंतु कुछ ठोस ऐसे हैं जो ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है भाई, ओके, ठीक। तो अब बात ये आती है कि ऐसा क्या होता होगा कि उनकी विलेयता बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसको समझाने के लिए ली सातेलिए नामक एक वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने बताया कि किस कारण से ऐसा होता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं ली सातेलिए का ठोसों की विलेयता पर ताप के प्रभाव पर अब उनका जो विचार था उन्होंने प्रकट किया था। वो हो गया यहां तक, चलिए ठीक है भाई। तो इस प्रभाव को समझाने के लिए ली सातेलिए ने अपना नियम दिया। ली सातेलिए इन्होंने इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऐसे विलेय का जब ताप बढ़ता है तो इन विलेयों की विलेयता भी बढ़ती है। ओके, क्या कहा इन्होंने कि यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर, यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है ना, ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। तो ऐसे विलेय की विलेयता है ना, तो ऐसे विलेय की विलेयता, ऐसे विलेय की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है ना। ऐसे ठोसों की, ऐसे विलेय की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऐसे विलेय की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे इनके उदाहरण कौन कौन है, जैसे NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ओके, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, ये ऐसे ठोस हैं या ऐसे विलेय पदार्थ हैं जिनकी
ताप बढ़ाने पर, ताप को बढ़ाने पर, ऊपर की ओर दिखा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बढ़ाने पर। इन पदार्थों के लिए जब ताप बढ़ाते हैं, है ना, तो ताप बढ़ाते हैं तो इन पदार्थों की जो विलेयता होती है, क्या विलेयता, वो भी क्या होती है भाई, बढ़ती है। ठीक, वो भी क्या होती है, बढ़ती। समझ में आ रहा है। ये जो पदार्थ हैं, ये ठोस हैं या जो विलेय हैं, इन विलेयों को जब अपन घोलने के लिए जाते हैं तो ताप अगर बढ़ाते हैं तो इनकी विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तो इनकी विलेयता बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे होते हैं, ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं जब विलेय में इनको, विलायक में जब इनको मिलाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये क्या करेंगे, जैसे ही इन विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो ऊष्मा को क्या करेंगे, ये अवशोषित करेंगे। ठीक, इसीलिए जितना ताप दोगे उतना अवशोषित करेंगे और उनकी विलेयता जो है बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ली सातेलिए नामक वैज्ञानिक ने इस तरीके से इसको समझाया। ओके, ठीक है ना, है ना जी, इस तरीके से समझा। इसका कारण क्या था कि इन पदार्थों का जलीय विलयन जो होता है वह ऊष्माशोषी प्रक्रम है ना। ठीक है, इनमें जो है जलीय विलयन का बनना कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माशोषी प्रक्रम। ठीक, इन विलयनों में, इनमें जलीय विलयन, जलीय विलयन का बनना ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम या विधि है। ठीक, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक है भाई, ओके। अब क्या होता है इसमें, कैसे होता है, विलेय, है ना, प्लस विलायक। तो यहां पर हमने इसका क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, है ना, ताप यहाँ पे बढ़ाते हैं। ताप बढ़ाने से क्या हो गया, यहाँ पे ताप जुड़ गया, है ना, उष्मा जुड़ गया। ओके, ताप क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। जैसे ताप बढ़ाते हैं ताप यहाँ पे जुड़ जाता है और इस रिएक्शन की दिशा जो है आगे की ओर हो जाती है। ठीक है, आगे प्रोडक्ट बनने लगता है और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, विलयन का निर्माण करेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से जलीय विलयन का बनना कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो जिनमें ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा उन विलेय पदार्थों की विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। ओके, समझ में आया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला है काला पड़ जा रहा है डिस्टर से, तो इसे कपड़ा से पोंछ दिया जाए। पूरा इंक डस्टर में लगा हुआ है तो बोर्ड में चिपक जा रहा है, थोड़ा बहुत साफ दिखेगा। चलिए, अब देखते हैं कि यदि किसी विलेय का जब उसको विलायक में घोलते हैं तो ऊष्मा का, इससे अभी जो देखा हमने क्या किया कि ऊष्मा को वो अवशोषित करता है। अब ऐसे विलेय पदार्थों की बात करेंगे जिनको हम विलायक में घोलेंगे तो वहां से ऊष्मा मुक्त होगी। तो ऐसा प्रक्रम जो होता है वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम कहलाता है। और इनमें अगर ताप बढ़ाएं तो ऐसे विलेय पदार्थ की विलेयता जो है कम होती है। ठीक है भाई, ठीक, ये सजेशन किनका था, ली सातेलिए जी। यदि यदि किसी विलेय, किसी विलेय को विलायक
विलायक में घोलने पर उष्मा मुक्त हो, है ना, घोलने पर उष्मा मुक्त होती है ना, या हो, ठीक है, उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो ऐसे विलेय पदार्थों के ताप बढ़ाने पर, ऐसे विलेय पदार्थों के ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है ना, ठीक है भाई। यदि किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो घोलने पर वहां से उष्मा मुक्त होती है, ठीक। तो ऐसे विलेय को जब घोलते हैं तो अगर वहां ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है, घटती, कम होते जाती, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे CaO तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये विलेय पदार्थ है। इन विलेय पदार्थों को ले जाकर हम विलायक में घोलते हैं। तो घोलते समय हम क्या करेंगे, इनका ताप को क्या करेंगे, ताप को बढ़ाने पर ये विलेय पदार्थ जो है यहाँ घोलते समय यहाँ क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे। तो जैसे ही ताप को बढ़ाते हैं तो इनमें ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या हो जाती है, इनकी विलेयता कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ओके, पहले ज्यादा ताप जब कम था तो इनकी विलेयता ज्यादा थी, लेकिन ताप जैसे हमने दिया तो क्या हो जाता है, इनकी विलेयता कम हो जाती है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है क्योंकि ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जलीय विलयन बनना उष्मा शोषी प्रक्रम होती है, क्योंकि इन पदार्थों का जलीय विलयन बनना उष्मा शोषी प्रक्रम क्या होता है, उष्मा शोषी प्रक्रम होता है ना। कैसा प्रक्रम है ये, उष्मा शोषी प्रक्रम, ओके, ठीक है भाई, ओके। यानी कि इस तरीके से यहां होगा विलेय प्लस विलायक, ठीक, विलेय प्लस विलायक। अब क्या करेंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, टेम्परेचर देंगे, है ना, ताप देते हैं। ताप देंगे तो इनकी विलेयता से क्या बनती है, विलयन बन जाती है, सॉरी, इनकी क्या बन जाएगा, विलयन बनेगा, ये घुलेंगे और विलयन बन जाएगा, विलेयता बढ़ेगी या कम हो सकती है, जो भी हो, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे देसी ताप देंगे तो इनकी विलेयता जो है क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक। ऐसा क्यों, इधर उष्मा के रूप में निकले, देखो भाई, ये गर्म करने से ये टेम्परेचर पूरा का पूरा उपयोग विलेय को घोलने में नहीं होता है ना, प्रोडक्ट के साथ भी कुछ जो है निकलता है, तो पूरा उपयोग यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ उधर निकल रहा है, तो विलेयता क्या हो गया, कम हो गया ना, ठीक है, विलेयता क्या होगी, कम होगी, ठीक। और यहाँ पे उष्मा अगर गायब करते जाएं तो ये जो है प्रोसेस आगे की ओर जाएगा, है ना, ठीक है ना, इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ता है। और ये क्योंकि साम्य अवस्था में जो है ये एक स्थिर अवस्था में आ जाता है और दोनों साइड ये दिशाएं जो है चलने लगती है, ठीक है भाई, ओके, ठीक। यहाँ कम होगा तो इधर चले जाएगा, ठीक, और इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर और धीमा, ताप बढ़ाओ तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है कम होते जाए, क्लियर है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक।
तो इस तरीके से इनकी विलेयता को जो है ली ने समझाया था कि जो ऊष्माशोषी होंगे उन पदार्थों की विलेयता बढ़ाने के लिए अगर हम ताप देते हैं तो विलेयता बढ़ती है, किंतु जो ऊष्मा क्षेपी पदार्थ क्षेपी प्रक्रम वाले होते हैं उनको ताप देंगे तो उनकी विलेयता कम होगी। ठीक, अब देखेंगे कि कुछ पदार्थ जो जल में घुलते हैं, है ना, तो कुछ पदार्थों का जल में विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है। ठीक है, या है ना, कुछ पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है और फिर घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों की विलेयता वक्र अलग अलग होती है। ठीक, जिस ताप पर दोनों वक्र आपस में मिलते हैं उन्हें जो है संक्रमण ताप कहते हैं। ओके, ठीक है भाई। कुछ जल योजित पदार्थों की विलेयता, कुछ जल योजित पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर बढ़ती है और फिर घटती है। बढ़ती है और फिर घटती है। बढ़ती है फिर घटती है। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है कि इनके विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों की ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों की विलेयता का वक्र अलग अलग होता है। क्रिस्टलीय रूपों की विलेयता का वक्र अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है और जिस ताप पर दोनों वक्र मिलते हैं, है ना, जिस ताप पर दोनों वक्र मिलते हैं इन्हें जो है संक्रमण ताप कहते हैं। जिस ताप पर दोनों वक्र मिलते हैं उसे संक्रमण ताप कहते हैं। ओके, संक्रमण ताप कहते हैं। ठीक है भाई। ठीक, कुछ जलयोजित पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है तथा फिर घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टलीय रूपों की विलेयता का जो है वक्र अलग अलग होता है, लेकिन जिस ताप पर दोनों वक्र मिलते हैं उसे संक्रमण ताप कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसमें बढ़ने वाली और घटने वाली ये दोनों के वक्र जो है एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? संक्रमण ताप, यानी कि संक्रमण ताप पर उनकी ये दोनों चीजें क्या होगी? लेवल में रहेंगी। ठीक, तो ये था ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो अगला है इसमें ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। तो ठोसों की विलेयता पर दाब का जो है उतना ठोस और द्रवों की विलेयता पर दाब का उतना कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों कैसे हैं? असंपीड्य, है ना, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, इसमें कंप्रेशन नहीं होता है, अतः इन पर दाब का कोई विशेष प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। ठीक है,
ठोसों, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे अपन उसको देख लेते। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया ठीक। चलिए अगला है ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ठीक। तो ठोसों और द्रवों में, है ना, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर अगर देखें, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही असंपीड्य होते हैं। क्योंकि ठोस और द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। अतः उन पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अतः ठोस तथा द्रवों पर दाब परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से था ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए, तो हमने देखा ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव और ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। इस वीडियो को आप अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देख लीजिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए, ओके। फिर अगले दिन मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, इसके आगे के टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।